जेब में 5 रुपए तक नहीं थे, खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। पहली फिल्म को बिना क्लाइमेक्स किया रिलीज और मिला नेशनल अवार्ड। खुद के पास थी मारुति वैन और अमिताभ बच्चन को गिफ्ट कर डाली 4 करोड़ की रोल्स रॉयस। आखिर है कौन ये और क्या है इनकी चटपटी कहानी? चलिए आपको सुनाते हैं कहानी विधु विनोद चोपड़ा की, जिन्होंने साल इंडस्ट्री में अपने 45 यादगार साल पूरे किए हैं, जिनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और कैसे उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, उनकी कहानी को जानते हैं। विधु विनोद चोपड़ा एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो पैसों की तंगी के चलते जिन्होंने अपनी पहली फिल्म का क्लाइमेक्स पूरा नहीं हुआ था और उसे रिलीज कर दिया और इसके बावजूद फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता। इसके अलावा उनकी दूसरी फिल्म सीधे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, लेकिन अवार्ड शो में शामिल होने के लिए ना तो उनके पास पासपोर्ट था और ना ही पैसे। विधु जब इंडस्ट्री में आए तो उनके पास इलाज के लिए 5 रुपए तक नहीं थे। अब जानते हैं वो 3 चीजें जो विधु की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर चलते हैं। पहली, भूख यानी हंगर। विधु बताते हैं कि शुरुआती दौर में उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। वो भूखी थी, जिसके चलते वो आडवाणी जी से जिद पर अड़ गए। अब आडवाणी जी का क्या किस्सा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो भूख ही थी जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उनमें काम करने की भूख जगी। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस। विधु उन एक्टर्स को मौका देते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता। विधु को भरोसा है कि वो किसी भी अभिनेता के साथ अपनी फिल्म को हिट बना सकते हैं। तीसरी बात, प्योरिटी, दैट इज ऑनेस्टी। विधु ने कहा कि वो जैसे हैं वो वैसे ही खुद को देखते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग उन्हें जिद्दी मानते हैं। विधु ने कहा कि उनके काम में कोई मिलावट नहीं होती, वो जो भी करते हैं उसमें ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब ये तो थी 3 चीजें जो विधु की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। अब आपको सुनाते हैं विधु की पहली कमाई की कहानी। दरअसल विधु को नेशनल अवार्ड के साथ 4,000 रुपए मिलने थे और वो लेने के लिए वो दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे। उस समय नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति थे और अवार्ड लेना था उनसे। मंच पर पहुंच के उन्होंने अवार्ड लिया और साथ में एक इनवेलप था। हालांकि उस लिफाफे में पैसे नहीं थे, केवल एक डाक पत्र था और उसमें लिखा हुआ था कि ये पैसे 7 साल बाद मिलेंगे। मतलब ये जो पैसे हैं होंगे इसमें वो 7 साल बाद मिलेंगे। वो लिफाफा खाली था। तो विधु काफी हैरान हो गए। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी देश के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। फिर फिल्म मेकर ने विधु ने मिनिस्टर को अपनी समस्या बताई और वो बात सुनकर उनका पारा हाई हो गया। अगले दिन उन्हें शास्त्री भवन बुलाया गया। 11 बजे विधु वहां पहुंचे। आडवाणी बहुत गुस्से में थे और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि प्रेसिडेंट के सामने कैसे बोलते हैं? मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट से कैसे बात की जाती है? फिर विधु को भी गुस्सा आया। फिर विधु आडवाणी जी से पूछते हैं, सर आपने ब्रेकफास्ट किया है? वो कहते हैं हाँ मैंने किया है। इस पर विधु कहते हैं, सर आपने किया है लेकिन मैंने नहीं। मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा यहाँ आया हूँ। तब आडवाणी जी शांत हुए और उन्होंने विधु से पूछा, क्या खाओगे? वो कहते हैं मैं परांठे और अंडा खाऊंगा। फिर खाना ऑर्डर किया। फिर उन्होंने साथ में खाना भी खाया। इसके बाद विधु को वो 4,000 रुपये मिल गए। आखिर में विधु को वो 4,000 रुपये मिल ही गए और ये उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। जी हाँ, अब ये तो थी उनकी एक जिंदगी से जुड़ी एक किस्सा था। एक और किस्सा सुनाते हैं। मतलब काफी लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि वो खुद मारुति चलाते थे, मारुति वैन चलाते थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन को 4 करोड़ की रोल्स रॉयस गिफ्ट की थी। इसके पीछे की कहानी क्या है आपको बता देते हैं। अमिताभ बच्चन को विधु से शुरू से ही काम करना था। मतलब जो अमिताभ बच्चन थे वो शुरू से ही चाहते थे, जब से विधु की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तभी से अमिताभ बच्चन चाहते थे कि वो विधु के साथ काम करें। अब विधु भी चाहते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन बड़े स्टार है, तो विधु भी चाहते थे कि उनके साथ काम किया जाए। तो ये तब पॉसिबल हुआ जब फिल्म आई एकलव्य। मतलब जब एकलव्य फिल्म बनाई गई, ये विधु ने ही बनाई थी और अमिताभ बच्चन इसमें स्टार थे, मतलब इसमें एक्टर थे, हीरो थे। अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में काम किया लेकिन एक भी पैसा नहीं लिया, बिना पैसे लिए इस फिल्म में काम किया। अब जब अमिताभ बच्चन फिल्म के सेट पर आए तो उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था। विधु ने कहा कि शूट 1 या 1.5 महीने का है तो इतने कम कपड़ों में कैसे मैनेज होगा? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, जया ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए हैं। जया को लगा कि विधु
ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे और वो काफ़ी हद तक सही भी थे। अमिताभ बच्चन और विधु की लड़ाई हुई और फिर ऐसा लगा कि वो बिना फिल्म कंप्लीट किए चले जाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन अगले दिन आए और पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने फिल्म को ख़त्म भी किया। तो विधु को अमिताभ बच्चन के लिए कुछ करना था, गिफ्ट देना था, तो विधु ने वो 4 करोड़ की रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी। लेकिन जब उनकी माँ को ये पता चला कि विधु ने इतनी महंगी गाड़ी दी है, तो कई बार उनकी माँ से उन्हें मार पड़ी। माँ ने कहा कि दूसरों को इतनी महंगी कारें दे रहा है और खुद डिब्बे जैसी कार में चल रहा है। उस समय विधु मारुति वैन चलाते थे। जी हाँ, और उनकी माँ उन पर बहुत बरसी, उनको थप्पड़ भी मारे, उनको मारा कि खुद तो डिब्बे जैसी कार में जाता है और दूसरों को 4 करोड़ की कार दे रहा है। और भी तमाम किस्से हैं विधु की जिंदगी से जुड़े हुए, लेकिन अब फिलहाल उनके 45 साल यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। 45 साल उन्होंने अपने पूरे किए हैं इस इंडस्ट्री में। अब विधु विनोद चोपड़ा अपने नए प्रोजेक्ट 12वीं फेल के लिए काम कर रहे हैं। प्रोड्यूस डायरेक्ट दोनों उन्होंने ही किया है इस फिल्म को। अब इंडस्ट्री में विधु विनोद चोपड़ा के 45 सालों का जश्न मनाने के लिए फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और पीवीआर आइनॉक्स देश भर के सिनेमाघरों में उनकी 9 फिल्मों को रिलीज करा दोबारा, मतलब एक प्रदर्शित किया जा रहा है, एक स्पेशल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये सारी बातें पता थी विधु विनोद चोपड़ा के बारे में? बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने और मतलब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहते हैं अपनी फिल्मों को लेकर। तो क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पता था, विधु विनोद चोपड़ा की इन सब चीज़ों के बारे में क्या आप जानकार थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहिएगा।